तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि भाई जो दिव्यम है वो रानी के दोनों भाइयों को मार रहा है, क्योंकि दिव्यम की माँ के साथ रानी के दोनों भाई बहुत ही गलत व्यवहार यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वापस से एक सज़ा सुना दी जाती है। अभी कुछ एपिसोड से तो यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर सज़ा ही दे रहे हैं रानी के दोनों भाई। तो भाई अब यहाँ पर भी एक और चीज़ आ जाती है कि भाई अब जो है दिव्यम के ऊपर रानी के दोनों भाइयों ने क्या कर दिया है, बंदूक तान दी, क्योंकि भाई अभी दिव्यम ने वापस से रानी के दोनों भाइयों के साथ मारपीट करी है ना। तो भाई इस बार जो है सच में रानी के एक भाई ने दिव्यम पर गोली चला भी दी थी, है ना। पर उसी समय क्या होता है कि भाई एकदम से राधिका आ जाती है, और जब राधिका आती है तो राधिका क्या करती है कि भाई जो मतलब बंदूक का मुख है वो एकदम से ऊपर कर देती है, जिससे कि जो गोली है वो दिव्यम में को नहीं लगती और वो हवा में चल जाती है। पर दिव्यम को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे गोली लग गई, इसलिए वो नीचे मतलब वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद में जो राधिका है वो समझाती है कि आप दिव्यम जी को मत मारें, क्योंकि आपकी बहन का जो बच्चा है भाई उसके ये पिता है ना, ऐसी ऐसी उसने उस समय बोल दिया था। उसके बाद में जो मतलब दिव्यम की माँ है वो अभी भी राधिका के ऊपर इतना कुछ मतलब उसने जब भी उसे सुना ही दिया था कि दिव्यम जो है वो मेरी बात मानेगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। उसके बाद में जो है जो रानी के भाई हैं भाई उन्होंने राधिका को वापस से एक सज़ा सुना दी कि भाई अब तुम क्या करोगी, रानी की नौकरानी बन के रहोगी और हमेशा उसके साथ रहोगी। तो भाई अगली सुबह क्या होता है कि भाई रानी जो है जॉगिंग पर जा रही होती है, साइकिलिंग करने जा रही होती है। तो भाई सबसे पहले जो है राधिका को कहा जाता है कि भाई तुम इसकी साइकिल पूरी चेक करो और इसके साथ वहाँ तक जाना जहाँ तक ये रानी साइकिल चलाने के लिए जाएगी, और उसके साथ में छाता दे दिया, उसके साथ में पंखा दे दिया और पसीना पोंछने के लिए एक रुमाल दे दिया, है ना। उसके साथ में दोस्तों राधिका जो है रानी के पीछे दौड़ती दौड़ती गई, और लोग भी उस पर रोड पर हंस रहे थे और हंसते हुए यहाँ पर उसकी वीडियो भी बना रहे थे। रानी एक जगह रुकी भी, जहाँ पर जो है राधिका ने जो है उसे पानी दिया, पानी पिलाया, उसका पसीना पोंछा, मतलब एक तरीके से जो है यहाँ पर रानी राधिका को परेशान कर रही थी। वहीं अगर घर की बात बताएं तो भाई गोलू ने जो है मतलब कली को भेजा हुआ था घर के अंदर हेलमेट लेने के लिए, पर कली को कुछ एक फ़ोटो मिली थी जो है उसकी सास के रूम से, उसके बाद का बताया नहीं। उसके बाद में जो है रानी जो है अपने घर पर आ जाती है और यहाँ पर अब वो गिरने का नाटक यहाँ पर कर देती है और ऐसा दिखाती है कि भाई जो राधिका है उसने रानी को चोट पहुँचाने की कोशिश करी है, रानी के बच्चे को चोट पहुँचाने की कोशिश करी है ना। क्योंकि दोस्तों जो रानी है उसने अपने ही साइकिल के ब्रेक काट दिए थे और वो जानबूझकर नीचे कर गई थी। उसके बाद में रानी के दोनों भाई वापस से आते हैं और कहते हैं कि अब तुम रानी से माफ़ी मांगो और अब तुम्हें वापस से एक सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सज़ा का दौर चलता ही जा रहा था। तो भाई सज़ा के रूप में अब क्या होता है कि भाई वो अभी आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले दिव्यम जो है किचन में आकर राधिका को वापस से समझाता है कि तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, तुम ऐसा करोगी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद में जो है रानी के दोनों भाइयों ने सबको वहाँ पर हॉल में बुलाया और हॉल में बुलाकर जो राधिका की अब सज़ा है शाम के समय की, भाई उसके लिए यहाँ पर बताया कि अब तुम रानी को हंसाओगे क्योंकि तुम उनसे बहुत नुकसान पहुँचा रही थी। जिसके लिए यहाँ पर दोस्तों रानी के दोनों भाइयों ने क्या किया कि भाई एक हाथी का पूरा कॉस्ट्यूम लेकर वो लोग आ गए। किसके लिए? राधिका के लिए, ताकि जो रानी है भाई वो राधिका जो है रानी को हंसा सके। तो यहीं पर आज का एपिसोड एंड हो जाता है। ये आप लोग आज देखने वाले हैं।